नमस्कार साथियों, आपके BSTC 2023 के अंदर रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी का मैं आज आपके बीच में एक टॉपिक लेकर आया हूं कैलेंडर का। कैलेंडर में क्या है कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से 3। आज अपन बात करते हैं कि आयु और दिन कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो आपको क्या करेंगे कि एक डेट देंगे और या तो पूछ लेंगे कि उस दिन कौन सा वार था या डे था, या पूछ लेंगे कि उसकी आयु टोटल कितनी हुई। देखिए 2022 में भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था। यानी आपको दिन पूछा गया है कि 1 फरवरी 1996 को अगर बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। अपन ये दिन ज्ञात करने से पहले इस वीडियो में पहले आयु निकालना सीख जाते हैं। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि वो दिन या वार कैसे निकालते हैं। देखिए एक एग्जाम फल आपके सामने लेकर आया हूं आयु निकालने का या वर्ष निकालने का। यदि मेरा जन्म 5 अगस्त 1995 को हुआ तो बताइए 5 अगस्त 2023 को मैं कितने वर्ष का हुआ। बिल्कुल सिंपल है। ये जो आपको तारीख है बड़ी वाली, ये आपको ऊपर लिखनी है, फिर इस तारीख में से आपको घटाना है। तो मैंने इस तारीख को 5 अगस्त 2023 को सबसे ऊपर लिखा। फिर इसमें से ये तारीख घटानी है जो मेरा जन्म हुआ 5 अगस्त 1995 को। भाई घटाव करते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो आपकी दिन है, ये आपके महीने हैं, ये आपके वर्ष है। ये जो आपका वर्ष है 12 महीनों से मिलकर एक वर्ष बनता है। ये जो महीना है वो 30 दिन का मिलकर एक महीना बनता है। और यहाँ पर ये दिनों की बात रहती है। अब बात करते हैं कि देखो 8 में से 8 तो बिल्कुल घटा सकते हैं, 5 में से 5 भी घट जाएंगे। दिक्कत हमें वहां आती, मान लो यहाँ पर जैसे संख्या बड़ी होती 9 होते तो फिर यहाँ पर घटाव में उधार लेने वाली प्रक्रिया अपनाते, वो अपन अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 2023 में से 1995 को घटाते हैं तो इसका अंत जैसे 13 में से 5 गया 8, इधर इससे उधार लिया, एक इसको दिया 11, फिर 11 में से 9 गए, यहाँ बचे 2, यहाँ 0 0, यानी 28 वर्ष की उम्र। 8 में से 8 गया 0, 5 में से 5 गया 0। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरा जन्म 5 अगस्त 1995 को हुआ और 5 अगस्त 2023 में कितने वर्ष का हो गया, 28 वर्ष का हो गया। ये मेरा आंसर रहा। अब देखिए थोड़ा सा और इसको एडवांस अगर मान लो पूछ ले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। यदि किसी विद्यार्थी का जन्म 1 सितंबर 1982 को हुआ हो तो 4 जनवरी 2003 को उसकी आयु क्या होगी। भाई 4 जनवरी का मतलब यहां पर पहले महीने से है, फिर 2003 ये ऊपर रखना है। अब देखते हैं कि इसका जो जन्म है, जन्म की तारीख क्या दी है, 1 सितंबर। सितंबर का महीना हमारा कौन सा होता है, 9वां महीना होता है। हमेशा महीने को महीने से नीचे लिखना है, दिन को दिन के नीचे लिखना है और वर्ष को वर्ष के नीचे लिखना है। फिर वर्ष दिया है 1982। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं भाई घटाव की जो प्रक्रिया है वो बाईं तरफ से रहती है। भाई 2003 में से 1982 तो घट जाएगा। अब दिक्कत यहाँ आ रही कि 1 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ फिर भी घट जाएगा 4 में से 1। अब क्या करते हैं, ये तो है हमारे दिन, ये है हमारे महीने और ये है हमारे वर्ष। अब ये जो महीना कम पड़ रहा है, ये महीना गया वर्ष के पास, इसने कहा कि भाई कुछ उधार दे दे। वर्ष ने कहा कि भाई मैं तो सीधी सी बात है, मैं तो महीने आपको दे नहीं सकता, केवल सीधा वर्ष दे सकता हूं। कहने का मतलब ये 1 2003 है, अपना पूरा का पूरा 1 वर्ष इसको दे दिया। 1 वर्ष का मतलब क्या हुआ कि टोटल इसने 12 महीने दे दिए। अब यहां पर कुल कितने महीने हो गए, 12 महीने इसने दिए, एक ये टोटल हो गए इसके पास 13 महीने। यहाँ टोटल हो गए 13 महीने। अब अपन घटा सकते हैं ना, 13 महीने में से 9 महीने आराम से घटा लेंगे, 4 दिन में से 1 घटा लेंगे। लेकिन यहाँ जब 1 वर्ष दिया तो 2003 की जगह अब कितना हो गया, यहाँ बचा है हमारा अब 2002। तो अब इस 2002 में से 1982 घटाएंगे। जैसे 2 में से 2 घटाया 0, फिर इधर हो गए 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 9 में से 9 0 और 1 में से 0। तो ये तो हो गए, उम्र हमारी आ गई 20 वर्ष। अब बात करते हैं महीनों की। यहाँ पर 13 महीने, 13 में से 9 गया तो ये हो गए हमारे 4 माह। आगे दिनों की बात करें, 4 दिन में से 1 गया, पीछे बचे 3 दिन। तो अब विद्यार्थी की जो कुल जो आयु हो गई 20 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष 4 माह 3 दिन। ये इस विद्यार्थी की कुल उम्र होगी। आपको यही ध्यान रखना है कि, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 वर्ष। अब मैं कितने वर्ष का हुआ हूं इस तारीख तक, 28 वर्ष का। अब अपन बात करते हैं
अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 17 अप्रैल 1976 का हुआ हो तो 10 मार्च 2004 को कितने वर्ष का हुआ? देखिए बाद वाली तारीख सबसे ऊपर लिखनी है, 10 मार्च। मार्च का मतलब तीसरा महीना, 2004, और यहां पर व्यक्ति का जन्म कब हुआ? 17 अप्रैल। अप्रैल का मतलब क्या है? यहां पर अप्रैल का मतलब है चौथे महीने से, और वर्ष दिया है 1976। घटाव की प्रक्रिया वही बाईं तरफ से, पर देख लीजिए कहीं महीना छोटा तो नहीं है, क्योंकि जब ये घटाएंगे तो ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। इधर देखें कि महीना तीसरे महीने से चौथा जाएगा नहीं, यहां पर भी दिक्कत है। 10 तारीख में से 17 घटेगी नहीं, यहां पर भी समस्या है। तो अब क्या करें? तो फिर क्या करेगा? सबसे पहले महीना वर्ष के पास में जाएगा और दिन जाएगा महीने के पास में उधार लेने के लिए। अब ये सबसे पहले गया महीना इसके पास में कि भाई मुझे चाहिए महीने, तो इसने कहा कि सीधा आप वर्ष ले जाओ। तो यहाँ 2004 ने पूरा का पूरा अपना एक वर्ष दिया, तो अब 2004 की जगह यहाँ पर कितने हो गए? 2003। और यहाँ पर 3 महीने तो ऑलरेडी हैं इसके पास, इसने एक वर्ष पूरा दिया, इसका मतलब 12 महीना वो और 3 महीना ये, 12 और 3 यहाँ पर हो गए 15 महीने। अब 15 महीने में से 4 घटा सकते हैं, 2003 में से 1976 भी घटा सकते हैं। अब बात करते हैं 17 तारीख में से 10 तारीख में से 17 जाएगी नहीं, फिर ये जो दिन है, ये जो दिनों की संख्या है, ये जाएंगे अब महीने के पास में उधार लेने के लिए। तो महीनों ने कहा कि भाई मैं दिन तो दे नहीं सकता, क्योंकि लेना है तो पूरा का पूरा महीना ले। पूरा महीने का मतलब है 30 दिन का, तो इसने पूरा महीना दिया, यानी टोटल इसने दे दिए यहाँ पर एक महीना पूरा देते ही इसके पास, तो यहाँ पर कितना बचा शेष? 14 महीने बचे। और इसके पास में दिन कितने हो गए? 10 तो इसके पास में थे और 30 दिन और दे दिए, तो अब यहाँ पर कुल महीने कितने हो गए इसके पास? कुल दिन कितने हो गए? 40 दिन। यानी ये दिनों की संख्या 40 दिन, महीने हो गए इसके पास 14, और वर्ष इसके पास बचे हैं 2003। तो 2003 में से 1976 घटाएंगे, 14 महीने में से चौथा महीना घटाएंगे, और 40 दिन में से 17 जब दिन घटाएंगे तो इस व्यक्ति टोटल कुल उम्र निकल जाएगी। देखिए 3 में से 6 नहीं जा रहा, उधार लिया तो 13 में से 6 गए, शेष बचा 7। और यहाँ क्या बचेंगे? फिर यहाँ पर बचा है हमारा, इसको उधार दिया 9, 9 में से 7 गए, यहाँ पर बचा है 2, यहाँ पर 9 में से 9, 0, 1, 2 में से 1 में से 1, 0, यानी 27 तो वर्ष आ गया। अब 14 महीने में से 4 गया, यानी 10 माह बचा, और यहाँ 40 दिन में से 17 गए, कुल कितने बच गए यहाँ पर दिन? 10 में से 7 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, यानी 23 दिन। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का अगर जन्म 17 अप्रैल 1976 का हुआ हो तो 10 मार्च 2004 को वो कितने वर्ष का हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 27 वर्ष, 10 माह और 23 दिन का। तो एग्जाम में जब भी हमें इस प्रकार से क्वेश्चन देता अगर बीएसटीसी में, तो आप क्या करोगे? बाद वाली जो डेट दे रखी है बड़ी ऊपर रखना है, नीचे से घटाना है। लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी आप घटाव कर रहे हो इस नीचे वाली संख्या को, ये देखना कि कहीं महीने कम तो नहीं पड़ रहे हैं। अगर मान लो महीने ज़्यादा है तो आपको उधार लेने की प्रक्रिया वो मैंने बता दी कि ये वर्ष सीधा अपने पूरे 12 महीने देगा, ये जो महीना है ये पूरा का पूरा 30 दिन देगा। इस प्रकार से हमें घटाना है। अगले वीडियो में अपन ज्ञात करेंगे कि कोई भी अगर आपको डेट दे तो आपको दिन कैसे ज्ञात करना है, हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपका जो भी अभी आपका जो जन्म तारीख है देख लेना है कि आज 6 अगस्त 2023 तक आप कितने वर्ष के हुए हो। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखना, समझ में आ गया होगा। जय हिंद।